शिव भक्ति जब करती है मनुष्य के जीवन में प्रवेश, हर बंधन तब कटते और मिटता हर कलेश। क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसी है ग्रहों की चाल, रत्न क्या असर दिखाते हैं, क्या रेखाओं से भी भाग्य बदल जाते हैं। जब वास्तु दोष मुसीबत बन जाए, अंकों का खेल समझ में ना आए, ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ। देखना ना भूले हमारा विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के साथ रात्रि 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 7 बजे सिर्फ YouTube चैनल पर। आप और हम परम सौभाग्यशाली हैं। मेरे परम शिष्य प्राधिकारी शिव महापुराण के साथ साथ ज्योतिष और वास्तु के परम विद्वान आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के मुखार बिंदु से ऐसा आनंद बरस रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति में। हमारे आचार्य जी के द्वारा आपको आपके कष्टों से जो छुटकारा दिलाने की या तो मंत्र बताए गए हैं या विधि बताई गई है, वो लगातार शुरू से लेकर अभी तक गुरुजी आपको बताते आ रहे हैं। अब हम आपको बता दें, जो मंत्र आचार्य जी ने आपको बताए उसके साथ में कुछ यंत्र भी आपको बताए हैं, जिनको घर में रख के आप अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। यंत्रों को अब कहाँ रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, या वो शुद्ध है या नहीं, इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, आज आचार्य जी उसी पर जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम अपने आचार्य जी श्री शशिकांत वशिष्ठ जी का अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, जैसे कि आपने बताया कि आप कुछ यंत्रों को घर पर रख के आपका जो भी दोष है, बीमारी है, बाकी चीज़ों को सही कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार जो यंत्र हैं उनका वो कैसे पता लगाएं कि वो सही कार्य करेंगे, और ये यंत्र उनको कहाँ मिलेंगे। जब भी आप कोई यंत्र लें, नाना प्रकार के मंत्रों के साथ साथ हमारे यंत्र शास्त्र में कई प्रकार के यंत्र हैं। दुर्गा बीसा यंत्र, रोग मुक्ति यंत्र, महामृत्युंजय यंत्र, संतान गोपाल यंत्र, सभी ग्रहों के यंत्र, श्री संपूर्ण यंत्र, श्री स्वर्णाकर्षण भैरव यंत्र, जो भैरव का यंत्र होता है, स्वर्णाकर्षण भैरव यंत्र। इसी के साथ साथ मारुति यंत्र, जो हम अपने वाहन में लगाते हैं, वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र, सर्व बाधा मुक्ति यंत्र या सर्व कष्ट निवारण यंत्र इत्यादि कई प्रकार के यंत्रों का विधान है। यंत्रों में विशेष प्रकार की आकृति होती है और विशेष प्रकार के कुछ अंक होते हैं। उन अंकों के प्रभाव से, उन आकृति के प्रभाव से जो एनर्जी उत्पन्न होती है, उनका जाप करने के बाद जब हम यंत्र को सिद्ध करते हैं, यंत्र की जो ऊर्जा है वो हमारे भीतर प्रवेश करती है, जिससे यंत्र हमको लाभ पहुंचाते हैं। तो जब भी आप कोई यंत्र लें तो आप विश्वसनीय जगह से ही लें। किसी प्रकार का भी मेटल का, लोहे का इत्यादि अशुद्ध वस्तुओं का यंत्र ना बना हो, नहीं तो वो लाभ की जगह आपको हानि पहुंचा देगा। तांबे के पात्र में हो, पीतल के पत्र में हो, पीतल का हो, तांबे का हो, अष्ट धातु का हो, चांदी का हो, सोने का हो, कांसे का हो, लेकिन भूल कर भी मेटल का, इस प्रकार हम मार्केट में देखते हैं, नाना प्रकार के मेटल के यंत्र आजकल मिल रहे हैं। नाना प्रकार की अशुद्ध वस्तुओं से वो बने होते हैं। यही कारण है कि हम यंत्र तो घर में ले आते हैं, लेकिन हमें उनका कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि आपको किन किन धातुओं के जो यंत्र हैं वो घर पर लाकर रखने चाहिए। दर्शकों, एक बात हम आपको और बता दें, यदि आप व्यापार कर रहे हैं और आपका कारोबार सही नहीं चल रहा और आपके पड़ोस में जो वो ही व्यापार कर रहा है उसका कारोबार अच्छा चल रहा है और उसके मंदिर में या उसकी दुकान पर रखे कुछ यंत्रों को आपने देखकर वो यंत्र लाकर आपने रख लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा
कि उसका कारोबार तो चल रहा है उसी यंत्र से और आपका भी कारोबार उसी यंत्र से चल जाए, क्योंकि आपका नाम, आपकी राशि, ये सब देखकर, आपकी कुंडली देखकर ही आपको बताया जाएगा कि आप किस यंत्र को अपनी दुकान में रखें। और यदि आपको ऐसे मंत्रों से सिद्ध किए हुए यंत्र चाहिए तो हमारी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है और जो संस्था का नाम चल रहा है वहाँ पर आप संपर्क करके उन यंत्रों को अपने पास मंगा सकते हैं जो 100% यंत्रों से, मंत्रों से शुद्ध किए गए हैं। तो आचार्य जी, अब हम आपसे बात करते हैं इन यंत्रों की जो आपने बताया। तो सबसे पहले ज़्यादातर जो सुनने में आता है वो है एक श्री यंत्र। जी जी जी। तो इस श्री यंत्र का क्या कार्य है, इसका क्या मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है? हमारे मानव जीवन में श्री यंत्र का बहुत ही विशेष महत्व है जी। इसको हम श्री विद्या, जो पहली विद्या है वो है श्री विद्या। श्री विद्या का अर्थ है श्री यंत्र के माध्यम से हमें भोग भी मिलता है और हमें योग भी मिलता है, संयोग भी मिलता है, परमात्मा की कृपा भी मिलती है। श्री यंत्र की जो आकृति है, जो उसके मंत्र हैं, उनका जब विशेष प्रभाव होता है जाप करके, जब हम यंत्र को सिद्ध करते हैं, शुद्ध करते हैं, किसी भी यंत्र को ये नहीं कि आप बाजार से ले आए और बस आपने गंगा जल से उसको धो लिया और मंदिर में रख दिया, ऐसे यंत्र कभी काम नहीं करते हैं। और श्री यंत्र भूल कर भी आप श्री यंत्र को बिना गुरु के, बिना आचार्य के सानिध्य में आप उसको स्थापन ना करें, क्योंकि जब तक आप ललिता देवी का आराधना नहीं करेंगे जी, ललिता देवी का जो सहस्त्र नाम है उसके द्वारा उस श्री यंत्र को सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक वो यंत्र सिद्ध नहीं होता। इसलिए हम श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा भी इस यंत्र को सिद्ध करते हैं, उसकी जाप करते हैं, विधि करते हैं। यंत्र को पहले शुद्ध किया जाता है जी। गंगा जल से। दूध, दही, घी, शहद, बूरा, पंचामृत आदि सर्व औषधि का स्नान कराकर उनको पहले शुद्ध किया जाता है, क्योंकि नाना प्रकार के कारीगर उसको बनाते हैं, नाना प्रकार के हाथों से वो गुजरता है। इसलिए सबसे पहले यंत्र को शुद्ध करना चाहिए। शुद्ध करने के बाद फिर सर्वतोभद्र मंडल या उस देवता का मंडल बनाया जाता है जिस यंत्र की हम पूजा कर रहे हैं। वो मंडल बनाकर उसको स्थापित किया जाता है, दुग्ध घी धारा से उसको अभिषेक किया जाता है। अभिषेक कराने के बाद जो उसकी शक्तियां हैं, उन सभी शक्तियों का आवाहन किया जाता है। शक्तियों का आवाहन करने के बाद उनसे हम प्रार्थना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, फिर उनके मूल मंत्र का जाप करते हैं। इस प्रकार से श्री यंत्र सिद्ध होता है। तो दर्शकों, आपने जाना कि श्री यंत्र को जो शुद्ध किया जाता है उसकी विधि क्या होती है, आचार्य जी ने आपको बता दिया। अब आचार्य जी, हमने देखा है बहुत से लोग इस समय तुलसी की माला, कोई मोती की माला, कोई रुद्राक्ष की माला, और एक नई माला और चली देखी है अभी, स्फटिक की माला। जी जी। तो ये जो स्फटिक की माला होती है, हम इसके बारे में पहले आपसे जानना चाहते हैं कि ये किस लिए धारण की जाती है और इसकी पहचान क्या है, कि हम इसे पहचान सके कि असली है। जी, हमारे सनातन हिंदू धर्म में जब तक हम 5 संस्कारों को ग्रहण नहीं करते हैं, हम किसी प्रकार की भी पूजा पाठ करने के लायक नहीं बनते हैं। इसमें पहला है तिलक, सिर पे चोटी, कंधे पर जनेऊ, हाथ में कलावा, मोली आदि। और पंचम और अंतिम संस्कार है कि गले में किसी ना किसी प्रकार की माला अवश्य ही होनी चाहिए। अलग अलग मालाओं का अलग अलग प्रभाव भी होता है, जैसा कि रुद्राक्ष की माला। जी। रुद्राक्ष की माला परम पावन पवित्र है। जो व्यक्ति रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष धारण करता है, साक्षात शिव उसके साथ रहते हैं। जी। और इस स्फटिक की माला की आपने बात की। जी। स्फटिक ट्रांसपेरेंट होता है, देखने में वो कांच की तरह लगता है, लेकिन वो कांच नहीं होता है। कांच और स्फटिक में बहुत अंतर है। हमने देखा जब स्फटिक की माला आप लाते हो तो आप असली माला नहीं, आप कांच की माला ले आते हो। स्फटिक की पहचान आपको बता देता हूँ। जो दर्शक मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मैं आपको सारा विधान
सारी पहचान बताऊंगा, क्योंकि 20 वर्षों से लगातार गुरुदेव के सानिध्य में रहकर, परम विद्वानों के सानिध्य में रहकर जो मुझे प्रसाद मिला है, मैं चाहता हूँ कि वो प्रसाद, वो ज्ञान, वो क्रियाएं, वो विधि, वो विधान, वो सब कुछ आपको उसका ज्ञान हो, आप उस ज्ञान तक पहुंचने का प्रयास कर सके। मैं सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस स्फटिक की आपको पहचान बता देता हूँ। स्फटिक छूने में आपको थोड़ा सा ठंडा महसूस होगा, और जब आप बिल्कुल अंधेरे में उस स्फटिक के दानों को आपस में आप रगड़ेंगे जोर से, तो उसमें चिंगारी प्रकट होगी। यही स्फटिक की असली पहचान है। जो स्फटिक की माला पहनता है उसके जीवन में सदैव लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और हमेशा धन के भंडार भरे रहते हैं। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। तो आचार्य जी ने बताया कि स्फटिक की माला कैसे आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। तो आचार्य जी, एक सवाल आया है दीपांशु घोष का कलकत्ता से जी। वो ये जानना चाहते हैं कि वो जो माला पहनते हैं वो उनकी बार बार टूट जाती है 2-2 3-3 दिन बाद। फिलहाल आचार्य जी यहाँ वक्त तो चला है और ब्रेक के बाद जानेंगे हम इस सवाल का जवाब। तो घोष जी, यदि आप हमारा ये कार्यक्रम इस समय देख रहे हैं तो आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको आपके सवाल का जवाब हमारे आचार्य जी देंगे। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthvikAstroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति में। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमारे पास एक सवाल आया था कलकत्ता से दीपांशु घोष का। वो ये जानना चाह रहे थे कि वो जो स्फटिक की माला पहनते हैं वो बार बार टूट जाती है। तो आचार्य जी, इसके पीछे किसका दोष है कि माला जो वो पहनते हैं सही कराकर वो 3 दिन बाद फिर टूट जाती है? ऐसा क्या दोष है? देखिए, माला का टूटना एक अशुभता की निशानी होती है जी। याद रखना, जब आप किसी मंत्र का जाप करें, यदि जाप करते करते माला आपके हाथ से छूट जाए, या जाप करते करते माला टूट जाए, या जाप करते करते आपको कभी कभी नींद की झपकी भी लग जाती है, माला हाथ से छूटना टूटना बहुत ही अशुभ होता है। अगर ऐसा आपके जीवन में बार बार हो रहा है तो समझ लेना कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे पा रहा है। आपके जीवन में संकटों का प्रवेश होने वाला है। आप सावधान हो जाएं और जिस परमात्मा, जिस इष्ट को आप मानते हैं, अपने इष्ट से प्रार्थना करें, अपने गुरुदेव से प्रार्थना करें और महादेव के मंदिर में जाकर उनको प्रणाम करें और भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करें। जी, तो आचार्य जी ने आपको बताया कि आपको क्या करना है कि आपका जो दोष है वो कम हो जाए, क्योंकि विधि का जो लिखा हुआ है वो कोई नहीं काट सकता, लेकिन उसको कम किया जा सकता है, जो आचार्य जी ने आपको बता दिया। आचार्य जी, हमने अब एक नए तरह के शिवलिंग देखे हैं। जी जी। कुछ घरों में देखे हैं हमने, वो कुछ पारद शिवलिंग होते हैं। जी। तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि इस शिवलिंग को मंदिर में रखने की क्या कोई विशेष पूजा है, विशेष समय है, और उससे क्या फल प्राप्त होता है? यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, आपको घर में परेशानियां आ रही हैं, नाना प्रकार के संकटों से आप घिर रहे हैं, तो आप इस पारद शिवलिंग को अपने घर के मंदिर में आप स्थापन कीजिए। पारद साक्षात शिव है, और जहाँ शिव होते हैं, मैंने बताया था, जहाँ शिव हैं वहाँ आपके जीवन का कल्याण अवश्य ही होगा, क्योंकि भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी।
भावी को केवल भगवान भोलेनाथ ही मिट सकते हैं। इसलिए आप उस पारद शिवलिंग की घर के मंदिर में अवश्य ही पूजा करें। आपका वास्तु दोष, ग्रह दोष, भूत प्रेत पिशाच आदि दोष, नाना प्रकार की ऊपरी पराई टोना टोटका इसी पारद शिवलिंग की पूजा करने से आपको समाधान मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, वो पारद का शिवलिंग एकदम शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, किसी प्रकार का भी अन्य धातु उसमें ना मिली हो। शुद्ध पारे का, मरकरी का आप शिवलिंग खरीदें। बहुत ध्यान से आपको पूजा पाठ करना है। तो आचार्य जी ने बताया कि पारद शिवलिंग जब भी आप लें तो किन किन विशेष बातों का ध्यान रखें, और यदि आप हमारे आचार्य जी की जो संस्था है यहाँ से भी उस शिवलिंग को मंगाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं और जो संस्था का नाम चल रहा है वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, और वहाँ से भी शिवलिंग को जो मंत्रों के द्वारा सिद्ध किया हुआ है उसको अपने घर मंगाकर अपने मंदिर में रख सकते हैं और उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य जी, अब हम जानना चाहेंगे, पारद शिवलिंग के बाद एक लोग अब पारद के गणेश जी और लक्ष्मी जी की भी मूर्ति रखते हैं, तो वो गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति दीपावली के ही समय वो ला सकते हैं या उसको कभी भी लाकर अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं? दीपावली के दिन आप यदि पारे के लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं और पारद लक्ष्मी गणेश की पूजा करने के बाद आप उसको अपने लॉकर में जो धन रखने का स्थान है यदि आप वहाँ स्थान देते हैं तो अवश्य ही माँ लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी की कृपा अवश्य होती है। इस पारद लक्ष्मी गणेश की बहुत महिमा बताई गई है वास्तु दोष में और ज्योतिष शास्त्र में, नाना प्रकार के ग्रंथों में। पारे के लक्ष्मी गणेश की जो पूजा करता है उसके घर में लक्ष्मी की कृपा होती है और जीवन धन धान्य से संपूर्ण होता है। अब आचार्य जी, तो दर्शकों, आपने जाना कि जो पारद के लक्ष्मी और गणेश होते हैं वो मंदिर में क्यों रखने चाहिए, और उसके बाद आप दीपावली की पूजन के बाद उसको अपनी तिजोरी में रखिए तो आपके धन की भी वृद्धि होगी और आपके जो भी रोग और कष्ट हैं वो भी कम होते चले जाएंगे। अब आचार्य जी, हमने अक्सर देखा है कि पुराने समय में भी ऋषि मुनि अपने हाथ में, अपने गले पर रुद्राक्ष की माला धारण करते थे, और आजकल जितने भी अघोरी और जो बाकी के जो पंडित होते हैं वो भी रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करते हैं। माला नहीं हो तो वो एक मुखी, दो मुखी या जितने भी मुखी होते हैं कोई ना कोई एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण करते हैं। आखिरकार इस रुद्राक्ष की क्या महिमा है कि पुराने समय से लेकर अब तक ये लोग धारण करते चले आ रहे हैं? रुद्राक्ष की महिमा अपरंपार है। स्वयं भगवान शिव का ही स्वरूप है वो रुद्राक्ष जी। जो अपने जीवन में जो विशेष रूप से पूजा पाठ करते हैं, यंत्र मंत्र तंत्र के जो जानकार होते हैं जी, या जो तांत्रिक अघोरी आदि होते हैं, जो पुजारी पंडित होते हैं, वो सभी रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करते हैं, क्योंकि बिना शिव के कल्याण नहीं। जो रुद्राक्ष की एनर्जी है वो बहुत ही संपूर्ण आध्यात्मिक एनर्जी है। जब हम रुद्राक्ष पहनते हैं तो हमारा जो मन है, हमारा मस्तिष्क है, वो विशेष रूप से परमात्मा के चरणों में लगता है। हमारा पूजा पाठ में मन लगता है, हमें विशेष प्रकार की एक एनर्जी प्राप्त होती है, जिस एनर्जी के माध्यम से हम अपने कार्य को सिद्ध कर लेते हैं। वो रुद्राक्ष चमत्कारी है, सिद्ध है, शुद्ध है, सारी अशुद्धता को दूर करने वाला है, परम पावन पवित्र है, इसलिए सभी रुद्राक्ष धारण करते हैं। जी, आचार्य जी ने बताया कि रुद्राक्ष धारण करने के पीछे क्या वजह है। अब आचार्य जी, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे। बचपन से लेकर अब तक हम लोग सुनते आए हैं कि माला जो होती है उसके जो मोती होते हैं वो 108 होते हैं, लेकिन किसी ने अभी तक ये नहीं बताया कि 108 ही क्यों होते हैं। 107 की माला क्यों नहीं पहननी चाहिए या 109, 111 की क्यों नहीं पहनना चाहिए? इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। आपने सुना होगा कि माला में 108 मणिये होते हैं जी, और कभी कभी जो महामंडलेश्वर हैं उनके नाम के भी आगे हम 108, 1008 क्यों लगाते हैं? जी, बड़ा ही सुंदर रहस्य हमारे शास्त्रों में है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र हैं और एक नक्षत्र के
4 चरण होते हैं, अर्थात एक नक्षत्र में 4 अक्षर होते हैं। तो 27 नक्षत्र हैं और एक नक्षत्र में 4 चरण हैं, 4 अक्षर हैं। तो कितने चरण हो गए? जब आप 27 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 108 ही आएगा। अर्थात ये संपूर्ण जगत के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं 108 अक्षरों में हमारा संपूर्ण जगत का किसी ना किसी प्रकार का नाम होता है, वो इन्हीं 108 अक्षरों में होता है। मान लो हम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामय की भावना से हम वो जाप कर रहे हैं। और जब आप 108 को जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 9 का अंक बहुत ही मर्यादा वाला अंक है। 9 अंक को किसी भी संख्या से आप गुणा करें, गुणा करने के बाद जब आप उसको जोड़ेंगे तो उसका योग 9 ही आएगा, क्योंकि 9 का अंक मर्यादित है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रभु राम ने भी 9वीं तिथि में अवतार लिया, क्योंकि 9 का अंक परम पवित्र है, मर्यादित है। और हमारे 12 राशियां हैं और ग्रह 9 हैं, 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं। जब हम 12 को 9 से गुणा करेंगे तब भी 108 ही आएगा। मान लो हम संपूर्ण राशि जो राशियां हैं, ग्रह हैं, उनके लिए हम जाप कर रहे हैं। और जब हम 108 की मणियों वाली माला से जाप करते हैं तो हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं, क्योंकि उसमें 27 नक्षत्र, 12 राशियाँ, 9 ग्रह और 9 का अंक का जो चमत्कार है, उस चमत्कार से हमारे परमात्मा हम पर कृपा करते हैं और उस 9 अंक के प्रभाव से हमारा जीवन सुखमय बन जाता है। तो दर्शकों, आपको इस रहस्य का पता चला कि आखिरकार जो माला होती है उसमें 108 मोती ही क्यों होते हैं। तो आचार्य जी, अब समय समाप्ति की ओर है, लेकिन जाने से पहले हम चाहेंगे कोई एक ऐसा उपाय आप हमारे दर्शकों को आज फिर बताइए जिससे वो लाभ ले सके। अब आपको जीवन में यदि लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी के साथ साथ आपको नारायण की कृपा भी चाहिए और आप चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय बने, लक्ष्मी भी प्राप्त हो, हमारा कल्याण भी हो और हमारी जो सारी समस्याएं दूर हों, तो एक विशेष रूप की माला है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 108 मणियों की माला, जिसमें एक मणिया रुद्राक्ष का हो और एक स्फटिक का हो। रुद्राक्ष प्लस स्फटिक की जो माला है, आप उसे सिद्ध करके, शुद्ध करके धारण कर लीजिएगा। माँ लक्ष्मी की भी कृपा होगी और भगवान शंकर की कृपा के साथ साथ सारे देवी देवताओं की कृपा होगी। जो पूजा करते समय, जाप करते समय, अपने कार्य को करते समय जो रुद्राक्ष प्लस स्फटिक की जो माला, दोनों के संयोग से माला तैयार होती है, उसमें 54 दाने स्फटिक के होते हैं और 54 ही दाने रुद्राक्ष के होते हैं। दोनों मिलाकर 108 हो जाते हैं और इस 108 के अंक की कृपा पूर्ण रूप से आपको मिल जाती है। मेरे भोलेनाथ आप पर प्रसन्न होकर आपका कल्याण करते हैं। तो दर्शकों, जो है कि आचार्य जी ने आपको बताया कि स्फटिक और रुद्राक्ष की माला को धारण कर कर आप लक्ष्मी जी और भोले बाबा दोनों को ही प्रसन्न कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthawikastroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।